नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और उस करंट अफेयर का नाम है छत्तीसगढ़ निगम मंडल बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष। ये जो है कल ही का करंट अफेयर है और ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं जैसे कि एडीआई का एग्जाम है, एडीओ का एग्जाम है, अमीन पटवारी का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम है और आरक्षक के एग्जाम है। तो ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसमें सही जोड़े में आ सकता है, या कौन सा सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, या कूट में भी आ सकता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है करके। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे क्या है डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्योंकि नई नियुक्ति की गई है। जितने मंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा ये अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया डाटा है कल ही का। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है क्रेडा का। देखिए लिखा हुआ है क्रेडा। आखिर क्रेडा क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी, ई से क्या है? सी से छत्तीसगढ़ है, री से रिन्यूएबल है, ई से एनर्जी, डी से डेवलपमेंट और ए से एजेंसी है। याद रखना है, मतलब छत्तीसगढ़ अक्षय विकास प्राधिकरण करके, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र सवन्नी बने हैं। याद रखना है, पहले ही नंबर है और मेरे ही नाम से है। ठीक है, याद रखना है भूपेंद्र, हालांकि मेरा नाम भूपेश है लेकिन यहाँ पे भूपेंद्र है। ठीक है, क्रेडा के याद रखना है, क्रेडा के अध्यक्ष कौन है अभी? भूपेंद्र सवन्नी। तो क्रेडा आ गया तो भूपेश सर को याद रखना है। ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका भूपेंद्र सवन्नी करके। और ट्रिक भी देखेंगे। अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग, ये तो याद हो जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। सिंपल सी बात करते हैं हम लोग क्या है, शिवलिंग बनाते हैं। जैसे तीजा में महिलाएं जो है उपवास रखती है उसमें शंकर भगवान की शिवलिंग मिट्टी से बनाते हैं उन लोग। ठीक है, तो माटी कला मतलब माटी से कला बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके अध्यक्ष कौन है? शंभुनाथ। शंभु मतलब क्या है? शंकर भगवान की उन लोग क्या है माटी से मूर्ति बना रहे हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ट्रिक बता दिया हूँ, माटी कला बोर्ड मतलब शंकर भगवान को बनाना है, मतलब शंभु भगवान की क्या है हमको मूर्ति बनानी है। तो शंभुनाथ चक्रवर्ती है, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड की बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ सिंह है। एक आठ को आप ऐसे याद कर लीजिए, खनिज विकास निगम। ठीक है, खनिज 100 करके याद कर सकते हैं, खनिज 100 होगा करके। ठीक, ये हो जाएगा ऐसे याद, खनिज और सौर का। ठीक, ये हो गया। चौथा नंबर बात करते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमरजीत भगत। याद रखना है, अल्प वाले में देखिए अल्प और ये अमर, अल्प अमर है। ठीक है, पूरा अमर नहीं है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अल्प अमर करके, ये याद हो गया। ठीक है, और देखेंगे एक बार, अभी पढ़ लेते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, संस्कृति में सत देखो तीनों में है, शशांक है और शर्मा है। ऐसे याद हो जाएगा आपको, संस्कृति शशांक और शर्मा, ये हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम। देखिए याद रखना है, पाठ्य पुस्तक, पाठ कौन करता है? महाराज लोग करते हैं, पंडित लोग करते हैं, और पंडित लोग का सरनेम क्या होता है? पांडे होता है। तो देख लीजिए इसमें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, कौन पांडे है? राजा पांडे है। याद रखना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष कौन है? राजा पांडे जी है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। पर्यटन मतलब याद रखना है घूमना। ठीक है, पर्यटन का मतलब हमारे जो प्रकृति होता है ये भी होता है। नीला कलर किसका होता है? हमारे पृथ्वी का ही कलर है नीला कलर। तो वैसे याद कर सकते हैं आप लोग, पर्यटन, पर्यटन मतलब याद रखना है पृथ्वी पे घूमना है करके। और पृथ्वी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। तो क्या रहेगा इसका? नीलू शर्मा। याद रखना है। ठीक है, कम से कम एक ही आपको हिंट हो जाएगा, नीला या नीलू, तो भी आप लोग बना लेंगे क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा, डायरेक्ट आपको नाम नहीं लिखना है, पूरा नाम। ठीक है, ये है। उसके बाद बात करें हम लोग तो रायपुर विकास प्राधिकरण। तो रायपुर विकास प्राधिकरण मतलब आरडीए बोलते हैं इसको। ठीक है, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके कौन है, मतलब रायपुर का विकास कौन करेगा? नंद बाबा करेंगे। याद रखना है। ठीक है, नंद बाबा। नंद बाबा कौन थे? और कृष्ण भगवान से संबंधित है, याद रखना है नंद कुमार साहू। इसको याद रखना है, नंद बाबा करेंगे रायपुर विकास प्राधिकरण, मतलब रायपुर विकास, रायपुर का विकास। ये हो गया। 9वां नंबर देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग। ये सिंपल सा है, मेरे ही दोस्त था प्राइमरी कक्षा में, एक संदीप नाम का था लड़का। ठीक है, वो क्या है सबका टिफिन खा लेता था, मतलब बहुत ज्यादा खबड़ा था वो, याद रखना है। ठीक है, तो खाद्य वाला, खाद्य मतलब क्या है? खाने वाला है। ठीक है, जो भी उसको पैसा लाता था तो वो क्या है उसी आगे पीछे घूमते रहता था, सर भाई मतलब भाई खिला दे करके। ठीक है, तो संदीप याद रखना है, संदीप जो है खाद्य आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, संदीप शर्मा। ये हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग 10वां नंबर वित्त आयोग। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। और ये क्या है? निवास। निवास के लिए, निवास मतलब स्थान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, वित्त। ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास राव मद्दी करके है, याद रखना है। ठीक है, मतलब निवास मतलब क्या होता है? घर या आवास होता है। घर या आवास बनाने के लिए क्या आपकी जरूरत होती है? वित्त की आवश्यकता होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। वन विकास निगम,
वन, वन में याद रखना है राम भगवान वन में गए थे, वनवास काटे हैं, मतलब वन में 14 साल बिताए हैं, वही है। वन विकास निगम के कौन है? राम सेवक पैकरा, मतलब राम भगवान सेवक, मतलब सेवा किया है वहाँ वन के जो प्रजाति जो भी रहे हैं वहाँ जीव जंतु, ठीक, ये हो गया। उसके बाद है 12वां नंबर श्रम कल्याण मंडल। श्रम और योग दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। योग भी करते हैं हम लोग, योग करते हैं, ये भी क्या है? श्रम है एक प्रकार से, और श्रम तो है ही, तो श्रम से आप लोग योग याद कर लो, श्रम बराबर योग करके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। ट्रिक भी बताने की कोशिश किया हूँ मैं अपने से। 12 इस पे बहुत सारी इसमें लिस्ट जारी की है, लेकिन 12 इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 12 आप लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में, इसको नहीं छोड़ना है आपको, अच्छे से नोट भी कर लेना है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करना है, फिर से वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। थैंक यू।